हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। एक्चुअली आज मैं नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हेल्दी लिविंग। आज इसका ये पहला एपिसोड होगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या उनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस होती है, जो आप डाइट ले रहे हो उस डाइट से आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्या आपका डाइट आपको हेल्दी बना रहा है या फिर आपका डाइट आपको अनहेल्दी बना रहा है। इन सभी सवालों के जवाब शायद आपको इस एपिसोड में मिल जाएंगे। तो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया, उसमें तो हम गड़बड़ कर ही रहे हैं, वो तो हमें ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, बट हम अब उनको अब इस प्रोपोर्शन में ले रहे हैं कि वो हमें मार रहे हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़िंदा रख रहे थे वही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अब हमें मार रहे हैं। वी आर किलिंग आवर सेल्फ बाय आवर डाइट हैबिट्स, सो वो हमें रोकना पड़ेगा। सिमिलरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं है हमारा। अगर कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स आप देखोगे तो 10 में से 7 इंडियंस ये विटामिन डेफिशिएंट पाए गए। ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर 10 में से 7 इंडियंस अगर विटामिन डेफिशिएंट है तो कैसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करेगी खुद को, किस तरह से आप ज़्यादा लाइफ जी पाओगे, किस तरह से आपका एजिंग स्लो होगा, किस तरह से आप डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह के क्रोनिक डिसीजेस से लड़ पाओगे, क्योंकि यही तो माइक्रो विटामिन्स है जो आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाती है इन बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। वो आपको लाइफ अच्छा देती है, लॉन्ग लाइफ देती है और आपका एजिंग भी स्लो करती है। यही माइक्रो विटामिन्स जैसे कि विटामिन B12 हो, आयरन हो, विटामिन बी, फोलिक एसिड हो, विटामिन डी, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी है जो बोन हेल्थ के लिए, उसमें भी हम लोग डेफिशिएंट पाए गए हैं। तो ये भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो दोनों केस में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम गलत प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, वो हम ले ही नहीं रही है, उसमें हम डेफिशिएंट है। इन दोनों केस में हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और डेफिनेटली इसका खामियाजा हम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक सोल्यूशन के लिए मैं एक आपको साइंटिफिक थ्योरी समझाता हूँ। तो अमेरिकन बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट है, बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल एंड अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट है, जिनको बहुत ही एक्सपर्ट माना जाता है न्यूट्रिशन के बारे में। उनका नाम है ब्रूस एम्स। उन्होंने एक ट्राइस थ्योरी नाम की एक थ्योरी पब्लिश की है। अब इस थ्योरी को मैं आप कॉमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मदद से, अगर आपके बॉडी को आप सही तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते रहोगे और कंटिन्यूसली देते रहोगे, सही सप्लाई, सही प्रोपोर्शन में देते रहोगे, तो शायद आप बहुत सालों तक जी सकते हो और वो भी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ये ब्रूस एम्स का कहना है और उन्होंने ये थ्योरी उन्होंने खुद प्रूव भी की है। उन्होंने बोला है कि अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम खाते हो तो क्या होता है आपके बॉडी के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम है आपके बॉडी को डिफेंड करना अलग अलग बीमारियों से, या फिर आपको अच्छा लॉन्ग लाइफ देना, या फिर आपकी एजिंग स्लो करना। ये तीनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं तो वो इन कामों के लिए यूज़ नहीं होते जो उनका मेन रोल है। उनका मेन काम क्या है? उनका मेन काम है आपका एजिंग स्लो करना, उनका मेन काम है आपको बीमारियों से डिफेंड करना, उनका मेन काम है आपका लाइफ बढ़ाना। बट आपकी बॉडी में अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम प्रोपोर्शन में है, क्योंकि आप उनको खा ही नहीं रहे हो, तो क्या होता है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी और फंक्शन के लिए बॉडी यूज़ कर दी है। उसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई इमरजेंसी है, कोई बीमारी है, या कोई फिजिकल इम्पैक्ट है, या फिर कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ी है बॉडी में, वो दुरुस्त करने के लिए, वो गड़बड़ी ठीक करने के लिए, वो गड़बड़ी रिपेयर करने के लिए बॉडी उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके उनको ख़त्म कर देती है। अब आपके पास तो स्टॉक था ही नहीं, जितना छोटा मोटा स्टॉक था वो तो बॉडी ने यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है कि ये गड़बड़ी मुझे अभी के अभी ठीक करनी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचती। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के ऊपर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल को प्रेफर किया जाता है। तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे गांव में रह रहे हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपके घर में एक छोटा सा टैंक है, उस टैंक में आपने पानी सेव करके रखा है। अब किसी के पास भी कोई पानी नहीं है, गाँव में कोई भी पानी का सोर्स नहीं है। अब आपके पास उस टैंक में इतना पानी है, उस पानी को आप पी के आप 10 दिन तक जिंदा रह सकते हो। बट अब अचानक से क्या हो गया? आपके घर को आग लग गई। अब क्या है? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप उस पानी का यूज़ करके आग को बुझाओ ताकि आप आज जिंदा रह पाओ, ठीक है। आप अगर उस आग को नहीं बुझाओगे तो शायद उस घर के साथ आप भी जल जाओगे, आप आज ही मर जाओगे। तो इसीलिए आप क्या करोगे? आप उस पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए करोगे।
तो जो पानी आपके पास बहुत कम था वो तो आपने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि आपको आज ज़िंदा रहना था, क्योंकि आज वो आप यूज़ नहीं करते, आज ही आप मर जाते, इसलिए आपने वो ख़त्म कर दिया। अब क्या हो गया? अब आपके पास कुछ भी पानी नहीं बचा है। तो जो आप 10 दिन जीने वाले थे उस पानी को यूज़ करके वो पानी तो ख़त्म हो गया। अब आप सिर्फ 2 दिन जी पाओगे, वो भी विदाउट पानी के, क्योंकि पानी के बिना तो हमारा मरना तय है। तो यही होता है बॉडी के साथ। बॉडी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि आग लगी, इसी तरह से अगर कोई बीमारी है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें बॉडी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर देती है। और उनका जो मेन काम था, जैसे कि आपका पानी, वो पानी आपको 10 दिन तक जिंदा रखने वाला था, वो उसी तरह से ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअली आपको 100 साल तक जिंदा रखने वाले थे। बट वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को तो बॉडी ने इस्तेमाल कर दिया, उसका यूज़ कर दिया किसी और काम के लिए। क्यों? और आपके पास तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत छोटा सा स्टॉक था, वो तो ख़त्म हो गया। तो इस केस में आपकी बॉडी शॉर्ट टर्म सर्वाइवल प्रेफर करती है रैदर देन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, आपकी बॉडी बीमार पड़ने लगती है, आपकी एजिंग फास्ट होने लगती है, आप ज़्यादा टाइम तक जी नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके। क्या करना चाहिए? तो ब्रूस एम्स वही कहता है कि अगर इनकी बात मानी जाए तो वो कहता है कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटिन्यूस सप्लाई बॉडी को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये नहीं दोगे तो आपकी बॉडी बीमार पड़ती रहेगी, आपकी बॉडी वीक होती रहेगी, आप ज़्यादा लाइफ नहीं जी सकते हो, आपका एजिंग बहुत फास्ट होता रहेगा। तो इस सब से अगर बचना है तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा का ज़्यादा इस्तेमाल, सही प्रोपोर्शन में डॉक्टर्स की सलाह से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ले सकते हो। अगर आप डाइट से ले रहे हो, हेल्दी डाइट लोगे तो हेल्दी डाइट से आपको वो सभी मिलेंगे। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हो तो बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपको मेडिसिन के फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो, बट उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और आप डॉक्टर की सलाह से वो ले सकते हो। बट डेफिनेटली अगर ब्रूस एम्स सर की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि अगर आप 40 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप कंटिन्यूसली अच्छी तरह से सप्लाई करते रहोगे बॉडी को तो आप बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम है, आपका एजिंग भी स्लो हो जाएगा और आप मैक्सिमम सालों तक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और तो क्या है, मतलब ये पूरे के पूरे एपिसोड का अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट निकालने की कोशिश करूँ तो सिंपल है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए या काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका सही इस्तेमाल विद द हेल्प ऑफ हेल्दी डाइट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनका कंटिन्यूस और सही प्रोपोर्शन में बट कंटिन्यूस मैनर में हम बॉडी को प्रोवाइड करना, फिर उसका इस्तेमाल करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनको हम बैलेंस किए जाए, इसी को अगर हम हेल्दी डाइट एंड फॉर एग्जांपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डाइटरी सप्लीमेंट्स, क्योंकि शायद आपको वो डाइट के थ्रू नहीं मिल पाए, तो उस केस में अगर हम सप्लीमेंट्स एंड हेल्दी डाइट इनका कॉम्बिनेशन अगर कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने बॉडी को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अच्छा हेल्दी लिविंग अचीव कर सकते हो। तो शायद यही आज का मैसेज है और इसी मैसेज पे मैं आज का एपिसोड एंड करना चाहूँगा। और अगले एपिसोड्स में मैं विटामिन्स या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स इनके अलग अलग एपिसोड्स बनाता रहूँगा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी व्यूज़ है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और डेफिनेटली मैं जल्दी ही आपको नया एपिसोड इसी सीरीज़ के अंदर लेके आपसे जल्दी ही मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।